अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी इंडिया से और पाकिस्तान से मेरे कुछ व्यूवर्स की, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। तो वो लोग उनका रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप हमें बताएं कि SBLC मोनेटाइजेशन और इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बैंक गारंटी और एज अ कोलेटरल। तो ये मेरी वीडियो आप लोग पूरी देखें तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे ये SBLC वर्क करती है। सबसे पहले मैं आपको लोग को ये बता दूं कि SBLC की जो एब्रीविएशन है वो है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे पास जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि हम SBLC मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं, और अगर हम न्यू एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, और हमारा अकाउंट न्यू है तो हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SBLC की मैंने आपको एब्रीविएशन बता दी। सेकंड, अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट न्यू है तो आप SBLC जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 मंथ हुआ है आपके आपके कंपनी अकाउंट को, और आप ये चाह रहे हैं कि मैं LCAT साइट खोलूं या कोई मैं शिपिंग गारंटी दे दूं अपने सप्लायर्स को, शिपर्स को, तो उसके लिए बैंक आपसे मांगता है कोई गारंटी, सिक्योरिटी, कोलेट्रल। ठीक है कि भाई हम आपको, अगर इनवॉइस है $100 की, आप अभी इंडिया में हैं और आपने इंडोनेशिया से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है इंडिया में, तो उसकी जो इनवॉइस है वो $100 की है, लेकिन लेकिन आपके पास $100 नहीं है। तो इस सूरत में अगर आप बैंक से फैसिलिटी मांगते हो तो बैंक आपसे कोई चीज़ सिक्योरिटी मांगता है कि आप हमें कोई चीज़ सिक्योरिटी दें, तो फिर हम जो हैं आपके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट खोल देंगे या हम शिपिंग गारंटी आपके शिपर को दे देंगे। तो इस सूरत में या तो आप $100 का कोई अपनी प्रॉपर्टी आप रखवाएं बैंक जो मांगता है, या कैश आप डिपॉजिट कर दें, कोई फिक्स डिपॉजिट हो, कोई सेविंग अकाउंट हो, कोई बॉन्ड्स हो, ठीक है, या तो कोई पर्सनल ऐसी कोई ख़ास कोई बड़ी गारंटी हो। और अगर आप बोलते हैं, अगर आप अपने बैंक से बोलते हैं कि भाई जैसे मेरा बैंक है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया में, और बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे कह रहा है कि आप हमें कोई गारंटी लेके आएँ, तो हम आपके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट आपके शिपर के लिए इंडोनेशिया के लिए खोल देते हैं $100 का, लेकिन आप हमें गारंटी कराएं $120 की। तो इस सूरत में अगर आपके पास कोई SBLC प्रोवाइडर है, ठीक है, जो किसी अच्छे बैंक से दे रहा है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड से दे रहा है, आप उसको बोलेंगे कि मुझे SBLC आप दे दो, ठीक है, मेरे बैंक में आप हिट करवा दो, और जो भी आपकी परसेंटेज है वो आपसे परसेंटेज वगैरह चार्ज करेगा। तो आपके बैंक को SBLC अच्छे बैंक से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से मिल गई है, और उस बैंक गारंटी में ये लिखा होता है उस पेपर पे कि फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, हम इसके बिहाफ पे गारंटी दे रहे हैं आपको, अगर ये आपको पे नहीं कर सकेगा तो हम आपको पे करेंगे। मतलब जो एप्लीकेंट है, अगर वो किसी चीज़ पेमेंट से डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो इस सूरत में जहाँ से ये SBLC आई होती है जिस बैंक से, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा को पे करेगा। ओके, फाइन। अच्छा, दूसरी बात कि भाई आप जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वो आपको किस बिहाफ पे दे रहा है, पॉइंट। क्यों देगा आपको पॉइंट? जब आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई डिपॉजिट नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है, तो थर्ड बैंक आपके लिए क्यों अश्योरिटी लेगा, आपके बैंक को क्यों देगा? वो इसलिए कि मार्केट में इस तरह बहुत सारे आप लोगों ने पोस्ट देखते होंगे कि 30+2, 40+2 कैशबैक, ये सब बेकार है। जो LC प्रोवाइडर होते हैं वो यही करते हैं कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडर होते हैं, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो देते हैं आपको लीज पे, वो आपसे चार्ज करेंगे जो भी आपकी परसेंटेज होगी। फॉर एग्जांपल कि 10% ले रहे हैं $100 के ऊपर, 10% $10, आप उनको $10 देंगे, वो SBLC आपके अकाउंट में हिट करा देंगे। तो आपके बैंक को ये अश्योरिटी हो जाएगी कि अगर एप्लीकेंट ने पे नहीं किया, जो भी टाइम लिमिट होगी कि 1 ईयर है, 1 ईयर की SBLC है, 6 मंथ्स की है, 1 मंथ की है, वैसे SBLC होती 1 ईयर एंड 1 डे की, मतलब 366 डेज़ की होती है मिनिमम। जो कोई भी कहता है कि 6 मंथ्स की, 3 मंथ्स की, सब बेकार बातें हैं। अब अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हो पे करने पे अपने बैंक को, तो जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है वो आपके बैंक को पे करेगा। अच्छा, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वो आपके बैंक को क्यों गारंटी दे रहा है? उसके पास तो खुद गारंटी नहीं है आपकी, राइट?
तो ये जो एजेंट्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो आपसे फ़ीस जो चार्ज करते हैं, वो असल में होती है इनकी बैंक की एनुअल फ़ीस होती है। ठीक है, वो पहले से ही जो है फॉर एग्जांपल आपसे वो ले रहा है 10%, उसने बैंक में आगे देनी है 6%, 4% उसकी पॉकेट में जा रही है। तो वो 4% के लिए पूरी कोशिश करता है कि आप उससे SBLC ले लो। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। सेकंड कि SBLC को मोनेटाइज कैसे किया जाए। अच्छा भाई, SBLC को, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट को, इसमें दो तरह के होती हैं। पहली होती है लीज, सेकंड होती है कैशबैक, जो कि मोनेटाइजेशन के लिए होती है। उसकी जो परसेंटेज होती है मिनिमम, फॉर एग्जांपल कि अगर आप उससे SBLC ले रहे हो अपने बैंक के लिए, अच्छा मोनेटाइज का क्या मतलब होता है कि आपके बैंक में हिट करेगी, ओके, वो आपके बैंक में जब हिट करेगी तो आपका बैंक जो है 90% कैश आपके अकाउंट में डाल देगा 1 ईयर के लिए। आप वो कैश को रियल एस्टेट में लगाएं या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉल्व करें, कहीं भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ओके। अच्छा, मोनेटाइज होती कैसे? सबसे पहले कि आपका जो बैंक अकाउंट है, जो कॉर्पोरेट अकाउंट है, वो मिनिमम भी जो है अगर आप इंडियन रुपीस में ले लें तो 3 to 4 करोड़ रुपीस इंडियन रुपीस में आपकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए मंथली, ओके। और आपका अकाउंट कम से कम भी जो है 1 ईयर से लेके 1.5 मतलब 1.5 साल के आसपास जो है आपका कंपनी अकाउंट ओल्ड होना चाहिए। जब आप SBLC मोनेटाइज आप कराते हो, मोनेटाइज का मतलब ये होता है कि जब आपके पास LC आ रही है आपके बैंक में तो बैंक उसका 90%, अगर $100 की वो SBLC है 1 ईयर के लिए तो आपका बैंक आपको $90 आपको फैसिलिटी दे देगा, या आप कैश मांगोगे तो कैश दे देगा, अगर आप ट्रेड फैसिलिटी लेते हो तो आपको वो ट्रेड फैसिलिटी दे देगा इसके अगेंस्ट में। ठीक हो गया। तो इस तरह ये जो मार्केट में जो बैठे हुए हैं कि 50% टू, 30% टू, 40+2, ये सब बेकार हैं। 8-10 लोग ही ऐसे हैं जो वाकई जेन्युइन में काम कर रहे हैं, और उनके साथ काम करने का तरीका भी ये होता है, जो जेन्युइन प्रोवाइडर होगा SBLC या तो बैंक गारंटी आपको देने के लिए मोनेटाइजेशन के लिए आपसे वो एग्रीमेंट करेगा, ओके। एग्रीमेंट करने के बाद आप उसको बोलेंगे कि भाई जब स्विफ्ट आपके बैंक से मेरे बैंक को आ जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए तो फिर आप मुझसे पेमेंट ले लो, जो भी आपका उसके साथ तय होता है। लेट सपोज के 10% तय हुआ है आपका उसके साथ, या 15% तय हुआ है, आपने जहाँ पहले पैसे दिए आप गए, अनटिल अनलेस कोई आपका कोई ऐसा किसी दोस्त यार ने, कोई रिश्तेदार ने कोई उस बंदे से काम करवाया हो और वो सक्सेस हुआ हो इस काम में, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो, आप बिलीव कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई न्यू है फ्रेश है तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोग को करनी चाहिए। तो SBLC एज अ कोलेट्रल मैंने आपको बता दिया, मोनेटाइजेशन भी बता दी, इसकी टर्म्स कंडीशन भी मैंने आप लोग को बता दी हैं। अगर फिर भी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और ट्रेडिंग के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, कोई डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, मलेशिया के हवाले से कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के हवाले से आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल लिख के दे रहा हूँ आप लोग को। और बाकी अगर आप लोग को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरी काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल में हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग को कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट करें, मुझे इनबॉक्स करें, आप मुझे ईमेल करें, तो मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा जितनी मेरे पास नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अब आपसे शेयर करें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।